तिनकों का ढेर हो और माचिस की तीली हो तो आग लगने में क्या देर है। माचिस की तीली भी है और तिनकों का ढेर भी है तो आग लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे ही वैराग्य हो तो थोड़े से अभ्यास में हमें बहुत कुछ हासिल हो जाता है। पर हम वर्षों तक अपने गुरु का सत्संग सुनते हैं, वर्षों तक हम आते हैं, हम वर्षों से सुनते आए, पर फिर भी हमारे चित्त में वो तड़प नहीं जगी है, इसीलिए वैराग्य नहीं आता। वैराग्य नहीं आता तो अभ्यास हमारा किया करा है। अभ्यास तो बहुत न्यून होता है, वैराग्य भी न्यून है, अभ्यास भी न्यून है, इसीलिए हमारी कहीं गति नहीं हो पाती। बाकी अगर थोड़ा सा वैराग्य हो और हमारा असाधन ना हो, भोजन में आप जब बीमार होते हो ना तो आपको वैद्य जब नाड़ी देखता है तो आपको ये कहेगा कि बद परहेजी की है। ठीक है, सारा भोजन आपने बहुत अच्छा किया है, दाल चावल सब्जी रोटी, पर आपको जो रोग हो वही अगर आपने उस रोग को बढ़ाने वाला कुछ भोजन कर लिया तो आपको कहा जाएगा कि आप बद परहेजी करते हो। मतलब इतना भोजन है वो नहीं देखा जाता, पर जो बद परहेजी की उससे आपकी तबीयत खराब होती है। ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा हो। जैसे बहुत सर्दी है, सर्दी में आपको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए या गोला नहीं खाना चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है। सारा दिन आप गरम गरम खाते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो और गर्मा गर्म भोजन करते हो, पर अगर आप एक एक अगर गोला खा लेते हो तो वो आपको परिणाम स्वरूप कफ में परिवर्तित होकर आपको रोगी बनाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, पर हमने जो करना चाहिए वो तो किया, पर नहीं करना चाहिए वो ज्यादा इफेक्ट करता है आपके शरीर पर। ऐसे ही हम जो साधन करते हैं वैसे ही बहुत कम साधन करते हैं, पर उसके सामने जो हम असाधन करते हैं, मतलब बदहजमी जो करते हैं, बद परहेजी जो करते हैं, उसका परिणाम हमें रोग के रूप में भुगतना पड़ता है। ऐसे ही साधन करना, हम इतना साधन करते हैं, आपकी वो दृष्टि तो जाती है, पर जो हम असाधन करते हैं उस साधन का लेवल हम बराबर कर देते हैं। इसीलिए असाधन ना हो वही सावधानी रखनी चाहिए। साधना करें वो जरूरत मुझे कम लगती है, पर सावधानी रहें और असाधन ना करें तो ये साधना ही है। आपको भोजन नहीं छोड़ना है, पर सावधानी कहाँ रखनी है, जो आपको नहीं खाना है वो आपको नहीं खाना है, केवल ये सावधानी चाहिए। जो रोग है उसे बढ़ाने वाला कोई भी अनाज या कोई भी चीज आपको ग्रहण नहीं करनी, केवल यही सावधानी रखनी है, और वो सावधानी रहेगी तो रोग से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे में विकार ज्यादा है, अगर हमारे में कपट ज्यादा है, कुछ ना कुछ ऐसा असाधन हमसे जरूर हो रहा है, इसीलिए हमारी साधना में प्रगति नहीं होती। तो केवल जो सावधानी रखनी है वो इतनी ही रखनी है कि हमसे असाधन ना हो। अगर हम असाधन ना हो इसकी सावधानी रखेंगे, हमारी साधना सहज हो जाएगी। तो उसके लिए हमारा अभ्यास और वैराग्य होना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य नहीं है, इसीलिए हमारी असावधानी भी होती है, असाधन भी होता है। पूरा रास्ता आप गाड़ी चलाते हो, है ना, 1400 किलोमीटर, 1500 या 3000 किलोमीटर की आप यात्रा करते हो, तो बहुत अच्छे से आप गाड़ी चलाते हो। पर दुर्घटना कब होती है, जब आपकी सावधानी हटती है। एक ही सेकंड हो सकता है वो, चाहे वो आपका मोबाइल पर ध्यान हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे आपको झोंका आ गया, एक ही सेकंड होता है ना। तो वही असावधानी आपको दुर्घटना के मुख में डालती है। ऐसे ही आप तो, ये तो केवल 1200 किलोमीटर का लंबा सा रास्ता है, उसमें आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि 900 तो मैं सही से चला था ना, 900 तो मैं ठीक से चला। अब केवल 1 किलोमीटर पे ऐसा हुआ, 901वें पे अगर ऐसा हुआ तो क्या 900 सारा धुल गया? पर आपकी वो असावधानी उस सारे 900 पर भारी पड़ गई। तो केवल वो रास्ता ऐसा नहीं है, हमारा आध्यात्मिक रास्ता उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा है। हमारी असावधानियां मिल मिला के हम वहीं जाकर अटकते हैं जहां पर वो
वो कहते हैं ना, आम के पेड़ से गिरा खजूर पे जाके अटका, ऐसा कुछ कहावत भी है ना। तो हम गिरते चले जाते हैं, अटकते चले जाते हैं, अटकते अटकते हम तो कहाँ खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारी असावधानी, और लिखा भी होता है, आप जब यात्रा करते हो सावधानी हटी दुर्घटना, लिखा होता है ना। ऐसे हमारे साधन में भी ऐसा ही होता है कि हम सावधानी हटाते और दुर्घटना घट जाती है। तो आप कितना चले हो उस पर मत देखो, पर हमें कितना सावधान रहकर आगे चलना है उस पर दृष्टि जमानी है। आप जब यात्रा करते हो तो आप किलोमीटर माइलस्टोन देखते हो, तो ये नहीं देखते हो कि कितना चल लिए, आप जहां पहुंचना होता है वहां ये देखते हो कि कितना बाकी है ना, कि कितने किलोमीटर रह गया है। अच्छा अभी 100 है, अभी 45 है, अरे आप ये खुश नहीं होते, अरे अभी तो 800 किलोमीटर चल के आए हम ना। आप उस समय आपके दिमाग में होता है 45 बाकी, 100 बाकी, 125 बाकी। तो आपने जो चला है उस पर ध्यान मत दो, जो आपको चलना बाकी है। और अक्सर लोगों के एक्सीडेंट घर के ज्यादा निकट पहुंचने पर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि तब आदमी निश्चिंत हो जाता है और ये समझता है कि अब तो मैं पहुंच गया। तो प्रत्येक स्थिति में हमारी सावधानी बनती है, क्योंकि हमारा असाधन कौन से हमारे साधन पर भारी पड़ जाता है कहना मुश्किल है। इसीलिए सतत प्रयत्न पूर्वक साधन करने में लगना चाहिए। और साधन क्या है? सबसे बड़ा साधन है असावधानी ना हो, उसका ध्यान रखा जाए तो साधना अपने आप होगी। सद्गुण बढ़ाओ, सद्गुण बढ़ाओ, सद्गुण बढ़ाओ। हम तो ये कहते हैं कि दुर्गुणों को निकालो, सद्गुण ही है। लोग कहते हैं ना सद्गुण बढ़ाओ, तो सद्गुणी बनो, सद्गुणी बनो, सद्गुणी बनो। हम नहीं कहते सद्गुणी बनो, हम कहते हैं दुर्गुणों को हटाओ, सद्गुण तो आपके भीतर है ही। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी तो है ही ना, केवल काई हटाओ, काई हटाओ, काई हटाओ तो पानी है। ऐसे ही हमारी अविद्या हटाओ तो परमात्मा है, हमारे दुर्गुण हटाओ तो सद्गुण है। ईश्वर ने किसी को भी गुण रहित नहीं बनाया है, सब में कोई ना कोई ऐसी योग्यताएं डाल रखी है, पर हमारे असाधन इतने तेज हैं कि हमारे सारे साधनों को ढक देते हैं। इसीलिए ये जो समय मिला है, जो मनुष्य के पास, आप लोगों के पास जो योग्यता मिली है, स्पेशल आप लोगों के पास, क्योंकि अभी आप अगर संसार में जाओ ना और बहुत गहराई से लोगों के जीवन को नापो और देखोगे ना, लोग बेचारे बड़े परेशान हैं, बेवजह जलते, बेवजह परेशान होते हैं कि नहीं है। आप अपने ही परिवार में अगर अपने भाई बंधुओं को देखोगे ना, आप उनसे कहीं ज्यादा सुखी हो। क्यों? क्योंकि आपको वो सत्संग का द्वार और सत्संग का रास्ता मिला है। क्यों? ये ईश्वर की कृपा है कि आप गुरु के द्वार तक आ पाए, और ये गुरु की कृपा है कि आपको सत्संग के उन तथ्यों और उन मूल्यों को समझाया है। इसीलिए आप भाग्यशाली हो। तो उस भाग्य का आपको फायदा लेना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। मतलब ऐसे साधन की जगह पे आके भी हम समय, शक्ति और अपनी योग्यताओं को बर्बाद करें तो हमारे जैसा मूर्ख आदमी दूसरा कोई नहीं है। हम तो ऐसे ही जैसे टिकट ले ली हमने, हमारी वीजा लग गई है, हम फ्लाइट के द्वार पर चढ़ गए और हम वहां से वापस आ रहे, हमारे पैसे हमने भर दिए, टिकट लग गई हमारी, फ्लाइट वाला हमको ले जाने को तैयार है, फिर भी हम उसे कहते हैं कि रुक जा रे, मुझे तो बैलगाड़ी में अपने घर वापस जाना है। तो हमारे जैसा पागल कोई नहीं होगा। तो हमें पहले हमारे सौभाग्य पर गर्व होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें यहाँ तक भेजा है। हमारे दूसरे भाई भी थे जो हमारे साथ पैदा हुए होंगे, वो सब तो नहीं आ पाए गुरुद्वार पे, आप आ पाए तो हमारा सौभाग्य है। ऐसे कली काल में आप यहाँ तक आए हो, आप ज्ञान की बातें सुन रहे हो, आप पर दृष्टि पड़ रही है, तो सौभाग्य ही है। केवल असाधन मिट जाए तो साधन हो जाएगा। जो नहीं करना चाहिए वो छोड़ दो, जो करना चाहिए वो हो जाएगा। नहीं समझे? जो नहीं करना चाहिए वो छोड़ दो, तो जो होना चाहिए वही होगा।
तो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए महापुरुषों की संगति तो करनी चाहिए। श्रेष्ठ है, आज नहीं तो कल मनुष्य परिवर्तित हो जाता है। परत 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 होत भी सील सुजान, वो बात ठीक है, पर संतों की संगति तब फलीभूत होती है जब आपको असाधन ना कर आप साधन में लगे रहें, अभ्यास और वैराग्य से आध्यात्मिक रास्ते सुलझते। खैर, व्यावहारिक जगत भी बिना अभ्यास और बिना वैराग्य के नहीं होता है। अभ्यास चाहिए, उसमें वैराग्य नहीं। अभ्यास की अति चाहिए, पर यहाँ वैराग्य भी चाहिए। दो साधन आपको बहुत उन्नति देने वाले और कराने वाले होते हैं।